हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद नीतू। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इस 2025 में आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप सबके परिवार में शारीरिक मानसिक और आर्थिक खुशहाली बनी रहे। सब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और जो अपना आर्थिक है इस तरह भगवान सब ने सुख शांति पूर्वक रखे। मेरी सबसे यही कामना है भगवान से भी और आप सबसे भी। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की शुभकामनाएं। और जो बहनें वेट लॉस कर रही है स्पेशल उनके लिए कि इस 2025 में एक प्रोमिस तो कर ही लो कि जो नेक्स्ट न्यू ईयर आएगा उस तक इस एक साल के सफ़र में हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ कर लेंगे, अपना वेट लॉस भी कर लेंगे। साथ में तो अदर प्रॉब्लम्स हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोन इनबैलेंस, पीसीएस, पीसीओडी, जो भी प्रॉब्लम है तो इस साल में हम अपनी ख़त्म कर लेंगे। और आप सबको पता है कि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, इनको हम ठीक कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन जड़ से कभी ख़त्म नहीं होती। एक्सरसाइज, डाइटिंग से आप इन चीज़ों को लेवल में लेके आ सकते हो, क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैंने अपने आप पे किया है। 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसमें मैंने जो अपना वेट का अचीवमेंट था उसमें कहीं ना कहीं पहुंच गई हूँ। प्रॉपर तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा स्टेप क्रॉस कर लिया है इसमें कि मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया है। 52 या 51 के आसपास का मेरा टारगेट है। हो सकता है वो होली तक हो या फिर नेक्स्ट आगे तक हो, लेकिन फिर मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई। मैं अपने आप को भी मोटिवेट रखा है और जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई है मैंने उन सबको भी मोटिवेट रखा है। तो आप सबका भी थैंक यू इस बात के लिए कि आपने मेरे को मोटिवेट रखा। इस बहुत सारी बहनें जुड़ी रहती हैं और स्पेशल थैंक यू उन बहनों का जिन्होंने वेट लॉस नहीं किया है लेकिन फिर भी ग्रुप में बनी रही हैं। और एक मैं बता दूंगी सबसे पहले आपको, अगर किसी बहन को वेट लॉस करना है, डाइट चाहिए, सच में रियलिटी में वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मेरी इंस्टा आईडी यह है, इधर आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी और उस लिंक में आपको रिक्वेस्ट शेयर करनी पड़ेगी और वहाँ तक फिर आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएगी। उस ग्रुप में ऐड होने का रूल यही है कि आप अपना डेली का मील शेयर करोगे, क्या खाया क्या नहीं, खाने की प्लेट का फोटो शेयर करोगे और बहुत सारी जानकारी जो आपको दी जाएगी आपके बारे में। मतलब आपका फोटो भी मांगा जा सकता है, आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, कोई भी मतलब आईडी प्रूफ के तौर पर चाहिएगा कुछ, और फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके लिए कोई फीस नहीं है, बट आपका जो वेरिफिकेशन है वो जरूरी होना है। और वेरिफिकेशन भी नॉर्मली तरीका तो होगा, ऐसा है नहीं भी आपने आधार कार्ड हमारे को फोटो शेयर करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तरीका तो है। अगर जो भी बहन इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वह मेरे को इस लिंक पे मैसेज कर दियो। और जो अब हमारा इंस्टा का ग्रुप था ना उसमें लगभग हम कोई भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि देखो हम अपनी तरफ से जो बोलते हैं या बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो बहन ने वो फॉलो नहीं कर पा रही, अपनी मर्जी से अपना डाइट चार्ट बना लेती है, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो दूसरे पे थोप देती कि मेरे को इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। क्योंकि एक बहन को ना कोई प्रॉब्लम थी, उसने बोला कि मेरे को तो अजवाइन का पानी पीने से ये प्रॉब्लम होगी। उस टाइम तो एक टाइम मेरे को भी ये लगा कि हो सकती है, हो जाए भाई ऐसी चीज़ें। फिर मैंने डिस्कशन किया 2-3 बहनों से तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने उससे 2 दिन बाद उससे पूछा तो बोली कि मेरे को ये प्रॉब्लम एक बार तब हुई थी, एक बार तब हुई, मतलब उसने 4-5 बार काउंट करा दी। तो फिर मैंने ये सोचा, उसको तो कुछ नहीं बोला, फिर मैंने सोचा कि बाई चांस किसी को पहली बार प्रॉब्लम तो किसी और चीज़ से हो, बट ब्लेम करना होता उसको किसी को भी, मतलब कोई भी मिल जाए, तो इसलिए मैं हमने वो छोड़ दिया ग्रुप। अब हम मतलब है तो उस ग्रुप में, ऐसे ख़त्म तो नहीं किया उसको, है ठीक है। जो नॉर्मल आ रहा है मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देती है, 1-2 बातें और बाकी जो बहन अपने करना चाहती रियलिटी में वेट लॉस, सच्चाई में हमारे साथ जुड़ना चाहती, तो सिर्फ उन बहनों को जोड़ेंगे उस ग्रुप में। हमें ज़्यादा ना तो भीड़ करनी उस ग्रुप में और ना ही ज़्यादा ये रखना। तो ये तो थी अपनी बेसिक सी बात। और अब मैं बताती हूँ कि डाइटिंग का, जैसे कि मैंने 15 kg वेट लॉस किया है, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा 2 kg वेट बढ़ गया था, फिर मेरा वेट स्टक हो गया था, फिर मेरे हार्मोन का चेंजमेंट हो गया था, बीच में मेरे को प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने ना केयर नहीं की अपनी। मोटापा ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं, आप ये तो बिल्कुल मत समझो कि आपने एक बार मोटापा कम कर लिया तो आप हमेशा के लिए पतले हो जाओगे, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। अगर आपने 7 दिन में 1 kg वेट लॉस किया है, अगर आप 3 दिन अच्छे से खा रहे हो तो वो आपका 1 kg वापस आ जाता है।
मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको आप एक बार ठीक कर लोगे तो फिर आप उसको केयर करनी पड़ेगी। आप सुबह के टाइम पे ना अपना जो मैंने बताया है रागी की रोटी, बेसन की रोटी, मेथी डाल लो, उसमें पालक डाल लो, कुछ भी ना ब्रेकफास्ट में आप स्टफिंग रोटी लेना किसी भी चीज़ की, रागी की, मल्टीग्रेन की, या फिर बाजरे की, या फिर बेसन की, इन चीज़ों से रिलेटेड मूंग दाल की चिल्ला, ये चीज़ें ले सकते हो आप ब्रेकफास्ट में, जिसमें ऑयल नहीं लेना आपको, क्योंकि सर्दी का टाइम है, आप सबको पता है फैट बहुत कम जा रहा है। तो इसलिए ये अच्छा बेसिक सा डाइट प्लान है जो कि अब हम फॉलो करेंगे तो ना तो हमें भूख लगेगी, साथ में अपने प्रोटीन का प्रॉपर ध्यान रखना इन दिनों में, सर्दी वाले दिनों में। तो आप प्रोटीन के लिए ना डेली 50 ग्राम पनीर ले सकते हो, 1 गिलास दूध को उबाल के घर पे ही फाड़ के पनीर बना सकते हो, बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है इसकी, कोई तामझाम नहीं करना। लंच में आप क्या लोगे, जितनी भी आपके पास सब्जियां हैं, टमाटर है, गाजर है, मूली है, सबको हल्की हल्की, जैसे एक होती ना, एक तो डीप फ्राई होती है, एक हल्की फ्राई होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी स्ट्रीम जैसी, वैसी करके 1 कटोरी 1.5 कटोरी जितनी आपकी इच्छा हो वो लो, लस्सी के साथ कोई भी सब्जी लो, या फिर सब्जी का सूप टाइप में बना के लो। आप कोई भी ना स्टफिंग रोटी खाओ, आजकल बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी खाओ, पालक की, और आप सरसों का साग, बहुत सारे ऑप्शन हैं अब। साथ में आंवला, फ्रेश आंवला है, डेली आंवला किसी ना किसी फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल करो आप आंवला को। और उसके बाद में जैसे ये आती है अपनी गाजर मूली, इनका सलाद भी अपने लिए बहुत बेस्ट है। मतलब कि ऑप्शन अपने पास अब बहुत सारे हो रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ नहीं जो आजकल हमें नहीं मिलेगी। और आप ना हरी सब्जियां, हरी चटनी, इन चीज़ों पे फोकस रखो, क्योंकि ये हमारे शरीर में ना जो आयरन होते हैं इनकी कमी पूरी कर देती है, और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं उनकी कमी पूरी कर देते हैं। अब का मौसम ऐसा है कि जो हमारे शरीर में जो इतने महीनों में, गर्मी के महीनों में कमियां हुई ना, वो सारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं आजकल, फ्रूट है, ये बहुत अच्छे और फ्रेश मिल रहे हैं। और जो सर्दी के सीजनल फ्रूट होते हैं ना, ये सारे जैसे ग्रीन सब्जियां होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए वैसे भी अच्छी होती हैं। और ये चीजें करते करते ना, आप साथ में वेट लॉस करना है तो एक बहुत अच्छी चीज है जिससे बहुत अच्छा फैट लॉस होता है, बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, और साथ में आपके अंदर की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो वो चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको मैंने जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर किसी का बेली फैट नहीं कम हो रहा है ना, आप मेरे कहने से 30 दिन करके देख लो, 30 दिन में आपका बेली फैट एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग बना ही फैट के लिए है, सच में बहुत कारगर है फैट पे तो। क्योंकि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं मिलता ना, तो वो हमारे अंदर से फैट को खाने लग जाती है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट बताई गई है। तो मैं तब से अपना जून जुलाई से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। अभी मेरी अप्रोक्स 15 घंटों की चल रही है। 15 घंटों की, आप अगर आप नॉर्मल नहीं कर सकते ऐसे, तो 15 या 14 घंटे की तो आप डेली ही करो। उसके बाद में जैसे एक दिन, सप्ताह में एक दिन आप 24 घंटों की या फिर 36 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखो, ट्राई करो, हो जाएगी। एक दिन 24 घंटे की करो, अगले दिन आप 36 घंटे की करो। 24 घंटे की कैसे करो कि जैसे आज आपने मॉर्निंग में चिल्ला खा लिया है ब्रेकफास्ट में, या फिर बेसन की रोटी, रागी की रोटी कोई भी खाई, तो नेक्स्ट सुबह 7 बजे तक, अगले दिन सुबह 7 बजे तक आप सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये चीज़ें लो, इनमें 0 कैलोरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करो। नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपको क्रेविंग होगी, लेकिन आपने उस क्रेविंग को खुद अपने मन से ही खत्म करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखना आप अपने अंदर कितना चेंजमेंट दिखेगा। फिर आप एक हफ्ता, मतलब जो बीच के 6 दिन है उनमें फिर से वो 15 घंटों वाली करो। और जिस टाइम आप इंटरमिटेंट फास्टिंग खत्म करो 24 घंटे बाद, तो आप सब्जियों का सलाद खाना उस टाइम पे। उसके 5 या 6 घंटे बाद आप लंच करना, लंच में एक हल्की सी रोटी लेना, स्टफ, किसी भी चीज़ की स्टफिंग वाली, स्टफिंग की रोटियां बहुत अच्छी होती है, मूली की, गाजर की, गोभी की, पालक की, मेथी की, किसी भी चीज़ की स्टफिंग की रोटी लेना, वो खाना, लस्सी लेना, थोड़ा सा सलाद लेना, हरी चटनी लेना। शाम के टाइम आप हल्का फुल्का सूप लेना, लिक्विड ही लेना। अगले दिन फिर आप सुबह मॉर्निंग में ऐसे ही करना, 6 दिन ऐसे ही दोहराना। 7वें दिन फिर आप 24 घंटों से आप करना 30 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे कि आज आपने मॉर्निंग में 7 बजे खाया है, कल 7 बजे तक आपको 24 घंटे हो गए, और फिर अगले दिन जैसे दोपहर के 2 बजते हैं, डिनर लंच के टाइम तक, सॉरी, लंच के टाइम तक आपको 30 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। तो आप हल्का फुल्का खाओ, जैसे आप लंच, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में सब्जियां खाई थी तो उसी टाइप सब्जियों से बनी हुई कोई चीज़ खाओ लंच में। नेक्स्ट आप डिनर में ऐसे करो। उसके बाद आप 15, जैसे कि 10 दिन वैसे, 7 दिन वैसे किया, फिर अब वाले 7 दिन फिर आप ऐसे करो, 14-15 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग। देन आप
24-30 घंटों की आप कर चुके हो तो आप 36 घंटों की ट्राई करो। 36 घंटों की ट्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज आपने डिनर किया है, डिनर के बाद नेक्स्ट डिनर तक आपके 24 घंटे, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक, देन उसके अगले दिन की, जैसे कि सुबह का लंच का ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो आप ब्रेकफास्ट तक 36 घंटे कंप्लीट कर लेते हो। जैसे कि आज रात को आपने खा लिया, डिनर किया, डिनर में वही सिंपल सी थोड़ी सी मील वाली जो आपने खाई, आज की रात, कल का पूरा दिन, और फिर नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप 36 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग तक लेके जाओ, जो कि बहुत अच्छी है आपके लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। फैट बर्न के लिए तो बहुत कारगर है। धीरे धीरे ट्राई करो, 1 महीना तक आप 36 घंटों वाले में पहुंच जाओगे। मैं तो नहीं पहुंची हूँ अभी तक, क्योंकि मेरा बीच में क्या होगा कि मैं इधर उधर चली जाती हूँ ना, फिर बीच में खराब हो जाती है। लेकिन अब मेरी ट्राई है कि मैं जनवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब 7 तारीख तक या फिर 10 तारीख तक अपने आप को 36 घंटों वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग तक जरूर लेके जाऊंगी। ये मेरा अपने आप से प्रॉमिस है, और जिस दिन मैं ये करूंगी उस दिन आप सबके साथ शेयर भी करूंगी। वेट लॉस करने का सिंपल सा तरीका है, 3 ही चीज है जो आपने फॉलो करनी है, और इससे न्यारा कोई भी चीज नहीं है। आप अगर ये सोचो कि भाई मैं इतनी मोटी हूँ, वेट लॉस नहीं कर पाती, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, इजीली कर लोगे। सिर्फ ये 3 चीज आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले तो खाना खाना है आपने भूख से कम। जितनी आपने भूख है, मान लो आपने 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाओ। खाना कितना ही खा लो उतनी ज्यादा भूख लगेगी। अगर हम कम खा रहे हैं ना, हमारे शरीर को जितनी चीज की एनर्जी की जरूरत है उतनी से भी हमारा काम चल जाएगा। अगर हम 4 रोटी खा रहे तो भी हमारी भूख नहीं खत्म होती, 5 खा रहे तो भी नहीं खत्म होती। तो इसलिए अगर आप 1 रोटी खाओगे तो आपका 1 में भी काम चल जाएगा। 1-2 दिन बाद अपने आप, कैसे क्रेविंग होती ना, 1-2 दिन बाद अपने आप सेट हो जाएगी। मान लो अभी हमारे शरीर को 4 रोटी की आदत है, अगर हम उसको एकदम से 1 रोटी देंगे तो उसको 1-2 दिन अटपटा लगेगा, लेकिन फिर अपने आप सेटिंग आ जाएगी। दूसरा है पानी, आप जो आपको प्यास है उससे 3 गुना पियो। प्यास आपको 1 गिलास की तो आप उस टाइम पे 3 गिलास पानी के पियो। अजमास के देखना इस चीज को भी। और एक आप स्ट्रेस फ्री रहो, नींद पूरी लो, और सिर्फ अपनी खुशियों में खुश रहो। अपने आप पर सोचो, ये मत सोचो कि आज आपने, किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया तो आप डिमोटिवेट होगे। इजी है वेट लॉस करना, बहुत आसान है। मैंने भी इसे फार्मूला तक करा है, लेकिन एक अपने आप पर कंसंट्रेट रखो, एक अपने आप को चैलेंज दो, एक टाइम दो अपने आप को। ये नहीं कि भाई मैंने 5 kg वेट लॉस करना, हाय मैंने तो 5 kg वेट लॉस करना। सिर्फ आप मुंह से बोलो, मुंह से चाहे चुप रहो, आप दिमाग से बोलो यह चीज कि वेट लॉस करना है तो करना है। और ये जो 2025 है, शायद आप सब खातर बहुत अच्छी रहे कि आप वेट लॉस कर पाओ। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में सोचने की आपने फायदा भी कौन इस चीज का बारे में। तो मैंने 2024 में स्टार्टिंग में सोच लिया था कि मैंने इस साल में अपना वेट लॉस करना है। 3 महीने मैंने खूब मेहनत की कि मैं 2 दिन डाइटिंग करती, 2 दिन छोड़ देती, 2 दिन करती फिर छोड़ देती, क्योंकि मेरे को कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, या फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर 3-4 महीने बाद मेरे को समझ आया कि मैं अपना वेट लॉस नहीं कर सकती। 2 महीने में डिमोटिवेट होकर बैठी रही। लेकिन फिर जैसे ही मैं वैष्णो देवी से आई तो माता रानी ने मेरे ऊपर इतनी दया करी कि मैंने सोच लिया अब तो मैंने अपना वेट लॉस करना है, किसी भी हाल में हो जाए, कितना ही मेरे को अपने आप को तड़फाना पड़े, तरसाना पड़े, मैं करूंगी। सारा सावन गया घेवर मेरा सबसे फेवरेट चीज है, लेकिन मैंने मुंह भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को यह था कि मैंने ठीक करना है। मैं सिर्फ इस वेट लॉस के लिए आई थी कि मैंने वेट लॉस करना, यही चीज मेरे माइंड में थी। बट मेरे एक कमर का दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरे हार्मोन बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और 1-2 चीजें और हैं छोटी छोटी जिनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट अपने आप हो गया है। क्योंकि आप सबको पता है हमारा शरीर ही बीमारियां क्रिएट करता है और शरीर ही अपने आप ठीक करता है, अगर हम एक एक चीज का ध्यान रखें तो। और एक बोला गया है कि डाइटिंग करते टाइम आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है। तो आप सबने पता है मेरा 12.500 ग्राम कुछ अब वजन, मतलब आयरन है मेरा। उससे पहले मेरा 11,500 था 2-2.5 महीने पहले, लेकिन अब फिर एक सप्ताह 10 दिन पहले टेस्ट हुआ तो उस टाइम पे मेरा 12.500 है। तो इतना मेरा में ब्लड है, मतलब सारी चीज प्रॉपर चल रही है। और आप सबके सामने घर की चीजों से मैंने अपना वेट लॉस किया है। बस जो खाने की टाइमिंग है उसको थोड़ा अप डाउन, चीजों को थोड़ा अप डाउन, जो सीजनल चीजें है वो खाओ। क्योंकि जो बिना सीजन की चीज है ना, वो ऐसे तो बनी नहीं कि अपने आप बन गई, उनमें कुछ चीजें मिली होगी, कुछ केमिकल बने होंगे, जो बिन अनवांटेड चीज है वो बनना, ऐसे तो बनती नहीं बिना कीटनाशक चीजा के, बिना केमिकल का। कोई भी चीज तो उसमें ऐसे डाली गई होगी। तो इसलिए आप सीजनल चीज खाओ, जो आपके घर पे अवेलेबल हो वही चीजें खाओ।
पानी का प्रॉपर इनटेक करो, क्योंकि सबसे बड़ी डाइटिंग तो यह है, अगर आप दिन में 4 लीटर पानी पी लेते हो ना पूरा दिन में, 10 दिन बाद अपने आप में चेंजमेंट देख लेना आप, इतने चेंजमेंट हो जाएंगे हद से भी ज़्यादा। और दूसरी बात, अगर आप भूख से कम खाना खाते हो, ऐसा नहीं कि आपने 2 रोटी की है तो आपकी सब्जी टेस्टी बन रही है, आप 3 खा ली तो पेट न सांस से को नहीं, क्योंकि इससे बड़ा फिर फैट, या सीधी सी बात है इससे बड़ा फैट। और फैट फिर आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लड ज़्यादा हो करना, गाढ़ा हो करना, मतलब कि थक्के से जम जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम हुआ है एक सिर्फ फैट बढ़ने की वजह से। सीधी साफ बात यही है, बुक पढ़ो, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि आप फैट लॉस से रिलेटेड पढ़ो, बहुत सारी मोटिवेशनल हैं तो वे चीज़ें सीखो, आपने सीखने मिलेगा। और जब आपने कोई चीज़ सीख लोगे, आप उसके बारे में जान लोगे, तो आप हर चीज़ के बारे में मोटिवेट हो जाओगे। तो इस 2025 में कुछ अपने आप से सच्चे प्रॉमिस करो, क्योंकि झूठे तो हम हर साल ही करते कि इस साल मैंने ये करना हो नहीं पाता, बट सच्चे प्रॉमिस करो, अपने आप को चैलेंज दो, चाहे किसी चीज़ का भी दो, छोटा सा भी दो, और अपने आप को चैलेंज दो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप में मस्त रहो। बाहरी दुनिया तक तालमेल थोड़ा कम रखो, क्योंकि अब जो या 2024 का लास्ट जाते जाते है ना, जो लास्ट का, इस टाइम से मैंने अपने ऊपर ये चीज़ फॉलो करी कि जो बाहरी दुनिया है उससे मैं बहुत कम तालमेल रखने लगी हूँ। जो सिर्फ मैंने अपना पर्सनली तौर पर मैंने पसंद है, चाहे मेरा तो बात उनकी कभी कभी होती हो, एक साल में होती हो, या फिर जो जिनको मैं पसंद हूँ, बस मेरा उन्हीं के साथ आजकल तालमेल है। बाकी मैंने ना झूठे थे वो निकाल दिए हैं। तो ये कुछ प्रॉमिस आप अपने लिए करो, कुछ आप अपने शरीर के लिए करो, कुछ दुनियादारी के लिए करो, तो आप वेट लॉस भी कर लोगे, आप हर एक चीज़ को अचीवमेंट कर सकते हो। सिर्फ आप अपने मन को फोकस रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। तो आज की वीडियो शायद लंबी होगी है इन्हीं बातों में, तो आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो इंटरेस्टेड है हमारे इंस्टा ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, कोई फीस नहीं है, बस आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी देनी पड़ेगी। और उसके बाद में अगर किसी बहन को किसी भी चीज़ से मतलब समझ में नहीं आई हो कोई बात, या कोई पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख दियो, और प्लीज़ वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया करो। आप तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँ हूँ। बाय, मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।